बिहार में तो लड़की 20 से 25,000 रुपए में मिल जाती है। बिहार में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। बिहार में 20 से 25,000 रुपए खर्च करोगे तो लड़की तुमको मिल जाएगी। और ये बोल हमारा नहीं है, ये बोल है उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का। और इस बयान के बाद भी बिहार के ऐसे कमाल के नेता हैं जिनके मुंह से एक टुक जवाब जो है वो निकलने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा बात हो गया जिसे आमतौर पे आदमी जो है वो नाराज है, उसके अंदर में गुस्सा है, लेकिन हमारे बिहार के नेता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क पड़ता है तो वो है वोट बैंक से, इसके अलावा कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। और ना बोलने के पीछे बिहार के नेताओं का एक ही वजह है, वो आपको हम बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। देखिए, उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू जो है वो उत्तराखंड के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतला खेत मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक बैठक होता है जिसमें वो संबोधित कर रहे होते हैं कार्यकर्ताओं को। इसी बीच एक युवक जिसका शादी नहीं हुआ रहता है उसको बात को लेकर मजाक बनाते हैं, मस्ती करते हैं और इसके बाद उनका जबान इतना फिसलता है कि वो कहते हैं कि बिहार से लड़की लाओ। बिहार में लड़की 20 से 25,000 रुपये में मिल जाएगी, वहां पे कोई लड़कियों की कमी नहीं है। और इसके बाद जब ये क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो यकीन मानिए बिहार के तमाम लोग जो बिहार से बाहर भी रहते हैं उनका गुस्सा फूट आता है और वो तमाम सोशल मीडिया पे या कहीं भी हो जो विरोध करते हैं इस बात को लेकर। लेकिन बिहार के उन नेताओं से मेरा सवाल है कि जो नेता सिर्फ वोट के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं, आपको वोट जनता देती है, और जब उन बेटियों के बारे में जब कोई सवाल खड़ा करता है, जो आपत्तिजनक बयान देता है, उस समय आप चुप हो जाते हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात कहते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी का कोई नेता जो है वो नेता कहे कि या फिर उसके पति अगर कोई ऐसा बयान देता है तो फिर क्यों आप लोग चुप हो जाते हैं। ये सवाल बिहार के तमाम उन नेताओं से है जो नेता चुप है, चाहे वो एनडीए की बात कर ले या एनडीए के घटक दल में कोई भी नेता के बारे में बात कर ले। क्यों चुप है आप लोग? बोलना चाहिए। बिहार के बेटी के बारे में आप कहते हैं, महिला सशक्तिकरण के मंत्री को आप बना देते हैं। और बताइए, आप लोग ऐसे महिला सशक्तिकरण के मंत्री को बनाते हैं जिसका पति को खुद नहीं पता है कि हमारी वाइफ जो है वो किस विभाग की मंत्री है। यह सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है और हम चाहते हैं कि अगर आप बिहारी हैं तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, बिहार के नेताओं को चुप्पी तोड़ना चाहिए। शाहरुख खान पे तो खूब सबका आवाज निकल रहा है, लेकिन देखिए बिहार के नेता क्यों चुप है वो आप समझिए। देखिए, उत्तराखंड में सरकार में कौन है? बीजेपी सरकार में है। बिहार के नेता इसलिए चुप है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और नेता बोलेंगे तो ऊपर से हाई जो कमांड का फोन है ना वो फोन आ जाएगा, पार्टी पे असर पड़ जाएगा। पार्टी के नेता बोलेंगे तो जो है वो नाराजगी हो जाएगा, ऊपर से अगली बार टिकट कट जाएगा। और यही वजह लिख कर ले लीजिए कि यहाँ के नेता चुप हैं और किसको को अंदर से एक टुक जवाब नहीं निकल रहा है। यही अगर किसी और पार्टी का सरकार होता तो बीजेपी फ्रंट फुट पे आती और सबसे आगे आकर ये कहती कि वाह ये तो बहुत गंदा बात है, बहुत खराब बात है, बहुत खराब। और लगातार कैंपेन चलाया जाता, सोशल मीडिया पे जो है वो खूब वायरल किया जाता। लेकिन बात जब खुद पे आया, जब खुद के विभाग के जो मंत्री हैं उनके पति बोल रहे हैं तो आप लोग चुप हैं। रेखा आर्या भी चुप है। मतलब कोई कहता है पत्रकार को कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा बात कर रहे हो, और इसके बाद कह दिया जाता है कि गलती से निकल गया। मतलब ये क्या चल रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप एक बिहारी हैं तो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप बिहारी हैं तो बिहार के इस बात पे आवाज बनना सीखिए। कोई अगर कुछ भी बोला जाए, कभी हिंदी भाषी को लेकर हो जाता है, कभी बिहार के बारे में कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो ये नहीं चल सकता। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गिरधारी लाल साहू के बयान से आप कितना नाराज हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लाइन बस जरूर लिखिएगा। बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।